सर माई सेल्फ वेदव्रत तिवारी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बहुत सारे पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो ज़्यादातर उनको राइगर्स क्यों आ जाते हैं? पंडित जी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मरीजों को जब तुम दवा देते हो तो उनको राइगर्स आता है, पर ऐसा जरूर है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हमने बड़ी बेसिक दवा भी मरीज को लगाई। फर्ज करो तुमने ओफ्रामैक्स का इंजेक्शन, ओफ्रामैक्स में कौन सी दवा होती है पंडित जी? सिर्फ ट्रिएक्सोन। कौन सी? सिर्फ ट्रिएक्सोन ना, सिर्फ ट्रिएक्सोन लगाई जो बड़ी बेसिक दवा है, तो उसके बाद भी मरीज को एकदम से राइगर ये होने लगा। तो एक बड़ी अस्पताल में एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि मरीज आया छोटी सी प्रॉब्लम करके और आपने सोचा लाओ भाई एक आईवी लाइन लगा के मरीज की मदद करें, और आपने कोई बड़ा बेसिक ही इंजेक्शन लगा दिया। और बड़ा बेसिक इंजेक्शन लगा करके अगर एकदम से मरीज सीरियस होने लगे, या मरीज का दम फूलने लगे, या मरीज की बेहोशी आने लगे, या मरीज को झटका आने लगे, या मरीज को राइगर्स आने लगे, तो क्या करो? और ऐसा क्यों होता है? तो जनरली इसको कहा जाता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। हम सब के शरीर में जब कोई भी ड्रग दी जाती है तो हर आदमी का शरीर उस पर्टिकुलर नई दवा के लिए इनडिफरेंटली बिहेव कर सकता है। ये जो रिएक्शन होता है ये हजारों लाखों में किसी एक में होता है, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं जब ये ड्रग की टेस्टिंग होती है तो उसमें होता है साहब वो 0.001% पॉपुलेशन में ड्रग रिएक्शन दिखा। टीकों में भी होता है, वैक्सीन में भी होता है, तो ये तो बहुत कम नंबर है। पर वो कम नंबर, वो 1 लाख का एक व्यक्ति किस डॉक्टर, किस पैरामेडिकल स्टाफ की किस्मत में लिखा हो, ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो मेरा ये आपको सुझाव है कि एक नियम बना ले कि जब भी किसी भी मरीज को आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पहली बार पहली दवा का इंजेक्शन, चाहे वो सिर्फ ट्रिएक्सोन हो, चाहे वो पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम हो, चाहे वो सेफीपाइम हो, चाहे वो सेफ्टाजिडीम हो, चाहे वो मेरोपेनम हो, मेरोपेनम का दूसरा भाई कौन सा होता है? एर्टापेनम हो, तीसरा भाई कौन सा होता है? इमीपेनम हो, चौथा भाई कौन सा होता है? डोरीपेनम, है ना? तो मेरोपेनम, इमीपेनम, डोरीपेनम, एर्टापेनम, कोई भी भाई हो इसका, टीकोप्लानिन हो, टिजीसाइक्लिन हो, फॉस्फोमाइसिन हो, अगर हम किसी भी नई दवा को देने से पहले उसकी सेंसिटिविटी कर लें। सेंसिटिविटी पंडित जी कैसे करेंगे कि उस दवा को आपने घोल करके पतली सी इंसुलिन सिरिंज में 0.1 ml दवा ले ली और स्किन के नीचे आपने उसको खाल के नीचे लगा दिया, एंटीबायोटिक को, है ना, और एक गोला बना दिया पेन से। आपने देखा 10-5 मिनट में कोई लाली नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सब बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि उस ड्रग से इस मरीज को सेंसिटिविटी नहीं है। हम अगर उसको बड़ी मात्रा में लगा देते हैं, फुल डोज में लगा देते हैं, तो समस्या नहीं आएगी। दूसरा काम मैं क्या बताता हूँ? दूसरा काम ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको किसी को मेरोपेनम लगाना है तो आप लोडिंग डोज में अगर 2 ग्राम लगाने की आपका डॉक्टर कहता है कि 2 ग्राम लगाओ, तो उसको 2 ग्राम को 10 ml की सिरिंज में डिसॉल्व करके लगाने से बेटर होगा कि उसको 100 ml में डाइल्यूट कर लो। 100 ml में डाइल्यूट करके उसको जब तुम लगाना शुरू करो तो इनिशियल 2-3 मिनट्स तक वहाँ खड़े रहो और मॉनिटर करते रहो कि अगर कोई ड्रग रिएक्शन होना होगा आईवी ड्रग से तो 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा। कई बार डिलेड ड्रग रिएक्शंस होते हैं, पर 99% 1-2 मिनट में पता लग जाएंगे। आईवी ड्रग दे रहे हो, तुम्हारे पास 2 दवाएं हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर कभी भी किसी को कोई ऐसा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है या कोई शॉक जैसी चीज होती है या कुछ होता है, क्या 2 इंजेक्शन होने चाहिए? एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन, स्टेरॉइड में कौन सा? हाइड्रोकॉर्टिसोन या डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, तीनों में से कोई एक इंजेक्शन होना चाहिए। और एक एंटी एलर्जिक रिएक्शन साधारण एविल का इंजेक्शन होता है, सब अस्पतालों में उपलब्ध होता है। आप हमेशा जब भी काम ऐसा करें तो ये 2 इंजेक्शन अपनी नजरों के सामने रखिए कि अगर मरीज के साथ ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उनको उठा के लाने में एक 10 सेकंड का समय लगे। 10 सेकंड का समय, खटाक से आपने अपने 2 इंजेक्शन लगाए और दे दिया। ये नहीं कि आप 100 दवाओं में ढूंढ रहे हो कि भाई इसमें एविल कहाँ ढूंढे और डेक्सोना कहाँ ढूंढे, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो रिलेटिवली रिस्क तो देखो हर चीज में, स्कूटर से जा रहे हो तो भी रिस्क है, हेलमेट लगा के जा रहे हो तो भी रिस्क है, बिना लगाए जा रहे हो ज्यादा रिस्क है। तो जो भी चीजें हैं अगर क्लोज विसिनिटी में होंगे, प्रोटोकॉल तरीके से करोगे, और अगर कोई गलती भी हो जाती है आपके हाथ से और कोई आपको डांटता है, कोई आपको कहता है शिकायत करेंगे, तो आप कह सकते हो हुजूर जो दंड हो दे दीजिए, पर देखिए मैंने तो साहब पहले सिर्फ ट्रिएक्सोन को घोल करके सेंसिटिविटी करी, गोला बनाया पेन से, देखा 5 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई इंड्यूरेशन नहीं था, कोई लालीपन नहीं था,
उसके बाद भी साहब मैंने 100 ml में डाइल्यूट करके धीरे धीरे लगाया, मैं लगा रहा था तो देखिए ये हो गया। साहब क्या मुझसे मिस्टेक हो गई बता दीजिए। तो अगर आप सही हैं, अगर आपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, तो कोई भी आदमी आपकी गलती अगर निकालना भी चाहेगा तो जबरदस्ती नहीं निकालेगा, क्योंकि वो आपका दुश्मन नहीं है। वो अगर चीज आपसे अपेरेंटली गलत हुई है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए भेजा गया है। पर अगर आप सही बात लिखते हो, सही बात करते हो, तो वो आपको अन्यथा परेशान नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रोटोकॉल में जो सिखाया है, किताब में जो लिखा है, लिटरेचर में जो दिया हुआ है, उस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारी मिस्टेक मिनिमाइज हो जाएगी। देखो हो तो किसी से भी सकती है पर मिनिमाइज हो जाएगी। हम लोग रॉबोट्स नहीं है, इंसान है। मिस्टेक हो सकती है पर मिनिमम मिस्टेक हो, और जो काम कर रहे हैं उसको प्रोटोकॉल से डिविएट ना हो। बस ये 2 काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर।